SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम 15वां क्वेश्चन करेंगे। के का मान ज्ञात कीजिए यदि एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के बहुपद 2s घाते 4 प्लस एस घाते 3 माइनस 14s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 का एक गुणनखंड है। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का क्या एक गुणनखंड है। मतलब कि इस बहुपद से जिसमें हम भाग देंगे तो हमारा जो शेष फल होगा क्या होगा, शून्य होगा। इस सवाल का कहने का मतलब यह है कि हमारा शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। चलिए अब इसका इसमें भाग दीजिए। भाग दीजिए इसमें, देखिए कितने बार जा रहा है। एस घाते 2x प्लस के 2s घाते 4 प्लस x घाते 3 माइनस 14s स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो गया। अब इसमें हमें इससे भाग करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 है तो क्या होगा, 2 लाना होगा तो 2 लिख दिए। अब यस घाते 4 लाना है तो यस घाते 4 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यस घाते 2 यस घाते 4 लाना है। तब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तब ना घात जुटेगा तो हमारा यस घाते 4 आएगा। तो 2 हो गया और 2 ए और दे जुट जाएगा तो हो जाएगा क्या, 4। तो हो गया हमारा क्या, 2s घाते 4। फिर इसका इसमें गुणा करिए, 2 दूनी 4 और 1 इसका घात इसका 2 तो 3 हो गया प्लस 4x घाते 3। फिर इसका इसमें गुणा करिए तो 2 के एस स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 2 के एस स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे क्योंकि हमें काटना है। ये धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण है। देखिए इसमें ये कट रहा है, समान पद है पूरा कट गए। अब देखिए इसे माइनस, अब ये माइनस चिन्ह माना जाएगा यहाँ पर, तो -4 में से यहाँ 1 होता है तो -4 में से घट गया तो -3x घाते 3। फिर इसमें आ जाइए, देखिए इसमें दोनों माइनस हैं तो माइनस कॉमन ले लीजिए। अब देखिए क्या, 2 माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस, माइनस ये माइनस प्लस हो गया 14। अब इसमें यस स्क्वायर है, कॉमन है, हो गया। अब बचा क्या, ये बचे दोनों 5x प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस लेंगे, 3 है तो 3 लेंगे। अब देखिए यस स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लेंगे, हमें क्यूब लाना है यस पर, मतलब एक्स यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर एक्स लेंगे, एक्स ले लिए। अब इसका इसमें गुणा होगा, चलिए माइनस से गुणा करिए तो हो जाएगा -3s घाते 3। फिर इसका इसमें गुणा करिए सीरियल नंबर इसमें, फिर इसमें पारी पारा गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 एस स्क्वायर। आगे गुणा करिए, फिर यहाँ पर देखिए ऋण या धन, ऋण हो गया 3 के एक्स हो गए, यहाँ पर खींच दीजिए। अब देखिए ये देखिए माइनस, अब तो कटेगा है नहीं, माइनस माइनस नहीं कटता तो एक ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो हम ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो ऋण प्लस में बदल जाएगा, ऋण प्लस में बदल जाएगा, ऋण प्लस में बदल गया। अब देखिए ये क्या हो रहा है, कट गए। अब कटने के बाद जो बचा देखिए माइनस, ये प्लस माना जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, -2k। अब देखिए यहाँ पर इसका जब हम गुणा करेंगे तो -2k -14 होगा, अब +6, -2k -14, अब +6 इसमें से घट जाएगा, मतलब -14 में से +6 घट जाएगा, तो हमारा आएगा क्या, माइनस आएगा, मगर माइनस यहाँ पर कॉमन ही है इसमें, तो हमारा इसमें कितना बचा, 14 में से 6 घट गया, 8 हो गया। x स्क्वायर s स्क्वायर दोनों में है, तो कॉमन ले लिए, फिर प्लस लगा दिए। अब इसमें आ जाइए, देखिए इसमें क्या है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस ठीक, 3k, इसमें 5 है, ब्रैकेट में दोनों में x है, x फिर 6, हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आया है, माइनस आया है, यहाँ पर हमारा माइनस आया है, तो माइनस लाने के लिए यहाँ पर हम यहाँ पर नहीं है स्थान, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, तो माइनस लिखे। यहाँ पर देखिए ये पूरा पद हमें चाहिए, तो यहाँ पर जितना रहता है वहीं लिख दिया जाता है, तो ब्रैकेट में 2k + 8 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा यहाँ पर, फिर इसका इसमें गुणा कर कर यहाँ पर लिख देंगे। इसका इसमें गुणा करिए तो माइनस सहित गुणा होगा, तो हो जाएगा -2k + 8 x घाते 2 हो गया। अब आगे आइए, अब यहाँ पे देखिए माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब गुणा करिए, 2 है तो इसका जब इसमें गुणा होगा तो 2 दूनी 4 होगा, देखिए 2 दूनी 4 के, फिर 2 का 8 में गुणा होगा, यहाँ पे 2 है ना, चाहे इसका इसमें गुणा करिए या इसका इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 का इसमें है तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर ब्रैकेट बंद, x भी तो है, x लिख दिए, इसका इसमें गुणा हो गया। अब बचा के बचा है हमारा, अब के का भी होगा तो माइनस लिख दिए। अब इसका के का करिए गुणा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस होगा, अब के का उठा के इसमें और इसमें दोनों में होगा, तो माइनस तो यहाँ पे लिख दिए हैं, ऋण का प्लस में गुणा हो तो माइनस हुआ, अब के का इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट 2k² + 8k हो गया। अब हम एक चिन्ह खींच देंगे क्योंकि काटना है हमें भी। अब देखिए इसमें कट गया, देखिए ऋण है तो क्या हो जाएगा, प्लस, एक चिन्ह का गुणा करेंगे, ऋण है तो प्लस, ये ऋण है तो प्लस। अब देखिए इसमें क्या है, ये दोनों कट रहे हैं, ऋण प्लस कटते हैं। अब बचा क्या, देखिए दोनों दो धन हो गए, ये भी धन है ये भी धन है, तो 4 और 3 जोड़ देंगे, 7k, इसको जोड़ दीजिए 21, x दोनों में है। अब इसमें आ जाइए, इसमें आइए, देखिए ये भी प्लस है, प्लस लिखिए, ये और ये जोड़ दीजिए, ब्रैकेट में ही लिख दीजिए 2k² 8k + 6 हो गई, ये हमारा बच गया। अब देखिए, अब हमें इस सवाल में देखिए कि क्या प्रश्न में कहा है कि जो भाग दिए हैं, जिससे यहाँ पर ये बहुपद, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड कब होगा, जब हमारा शेषफल 0 होगा तब ना। तो हमारा शेषफल मतलब कि ये जो पूरा हमारा नीचे आया हुआ है पद, ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि शेषफल 0 होगा। सवाल में कहा है कि ये इसका गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा, शेषफल 0 होगा, शेषफल 0 तो ये
शून्य शेषफल के बराबर रखेंगे। चलिए रखिए, तो लिखेंगे इसलिए 7 के 21 बराबर 0। तो के बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस, ये गुणित में है तो इसके बटे में हो जाएगा, 7 के 21 -3 आ गया। के का मान हमारा -3 आ गया। अब देखिए, अब हमारा जो 2k² यहाँ बचा रहा है, देखिए बच रहा है ना, यहाँ पर हमारा शेषफल तो ये हुआ, एक शेषफल ये भी तो भी है, ये पूरा शेषफल ही है। इसको हल कर लिया, अब इसको भी तो हल करना है। ये भी 0 के बराबर लगे क्योंकि गुणनखंड है वो जिसे ये भाग किए हैं, तो ये भी शेषफल 0 के ही बराबर होगा। तो लिखेंगे 2, ये लिखना है 2k² 8k + 6 बराबर 0। अब इसका खंड कर दीजिए, 6 दूनी 12, मतलब गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर हमारा 8 है। ऐसा अंक मतलब चुनिए। तो 2k² 6k + 2k + 6 बराबर 0। इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 2k कॉमन हो गया, तो इसमें बचा क्या, k बचा और 2 × 6, इसमें सिर्फ 2 कॉमन हो रहा है, तो k बचा 2 × 6 0 हो गया। अब देखिए इसमें दोनों है तो ये कॉमन हो जाएगा, k + 3, एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2k + 2 बराबर 0। देखिए ये आ गया हमारा। अब इसका मान निकाल लीजिए, के का मान, इससे के बराबर, के का मान के बराबर एक हमारा क्या आएगा, -3 आएगा और एक के बराबर -1 होगा। यही हो गए। तब देखिए अब इसका मान हमें रखना है, k + 3 बराबर क्या होगा 0, k बराबर -3, और एक और है इसमें जो मान निकाले थे हम, 2k + 2 है, 2k + 2 बराबर 0, 2k बराबर -2, k बराबर -2/2 -1। देखिए k का मान एक -3 आया और एक से k का मान हमारा क्या आया, -1 आया, हो गया। 2 ठे मान आ गए हमारे, k बराबर एक -1 और k बराबर -3। अब दोनों में देखिए जो हल किया, एक k का मान हमारा -3 उसमें भी, यहाँ k बराबर -3 है और k बराबर -1 यहाँ भी, और एक k का मान हम पहले से ही निकाल चुके हैं -3। तो दोनों में हमारा क्या हुआ, -3 उभयनिष्ठ हो गया। तो लिखेंगे जो दोनों में है वही लिख देंगे। अतः k बराबर -3। अब लिखिए, अब बाकी, अब देखिए, अब जिससे हम भाग दिए हैं भाजक, अब भाजक का हम गुणनखंड करेंगे। अब भाजक का हम गुणनखंड करेंगे, मतलब s² + 2x + k, इसका हम खंड करेंगे। अब
इसी से हम भाग दिए थे, तो ये भाजक है। अब इसमें हम के का वैल्यू रख दीजिए, के का मान रख दिए -3, एस स्क्वायर 2x, के का मान रखेंगे तो -3। अब इसका खंड करिए, गुणा करने पर 3 आए, जोड़े घटाने पर हमारा 2x हो। ऐसा इसमें चुनिए। देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3x -x, तो 3 में से यहाँ पे एक माना जाता है, 3x में से एक x घटेगा तो 2 आ जाएगा, और 3 एक कम 3, गुणा करने पर 3 हो गया, इसमें से एक घट गया तो 2 हो गया। देखिए इसमें एक होता है तो 3 में से एक घटा है 2x, फिर ये लिख दीजिए -3। अब इसमें देखिए क्या कॉमन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, x + 3, इसमें क्या कॉमन हो रहा है -1, x + 3 हो गया, एक x + 3 x -1 हो गया। इसलिए इसके शून्यक कौन क्या आ गए, x बराबर -3, x बराबर 1, x बराबर एक -3 हो गया, एक x बराबर 1, हमारे 2 शून्यक हो गए, एक आंसर हो गया। अब अभी हमें देखना है 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2s स्क्वायर -3x माइनस ब्रैकेट में 2k + 8। अब इसका हमें क्या करना होगा, खंड करना होगा। अब इसका खंड करिए, अब के का वैल्यूएशन इसमें रख कर हल करिए। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम के का वैल्यू, के बराबर इसमें -3 रख देंगे, के बराबर इसमें -3 रख कर इसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद तो इसमें क्या होगा देखिएंगे, तो इसमें द्विघात बनेगा, तो द्विघात को फिर हम खंड करेंगे, हाँ, तब उसके बाद आंसर आएगा। तो फिर यहाँ पर हमारा शून्यक आएगा। चलिए अब इसको हल किया जाए। देखिए ये पूरा तो ऐसे ही रहेगा, 2s स्क्वायर -3x -2 तो ऐसे ही रहेगा। के का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, के बराबर -3, के बराबर हमारा -3 निकाले हैं ना, तो के का मान रख दीजिए यहाँ पर -3, ये +8 हो गया। 2s स्क्वायर -3x, 3 दूनी 6 + 8, 2s स्क्वायर -3x, इसमें से जब घटेगा तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, 8 में से 6 गया 2, तो यहाँ पर चिन्ह ये ऋण है तो ऋण 2 हो गया यहाँ तक क्लियर। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब इनका गुणनखंड करिए, 2 दूनी 4, गुणा यहाँ पर यदि अंक है तो उस अंक का इसमें गुणा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि अंक नहीं रहता तो नहीं होता, यदि अंक है तो इस अंक का इस अंक में गुणा करेंगे, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, तो गुणा करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर हमारा 3 आए। ऐसा अंक चुनिए कि जो गुणा करने पर 4 हो जाए, 2 दूनी 4 और जोड़े घटाए तो 3 आए। तो 2s स्क्वायर -4x + x, -4 में से यहाँ पे एक मान है, एक होता है, तो -4 में से एक जब घट जाएगा तो हमारा -3 आ जाएगा। -4 में से जब यहाँ पे एक है तो -4 में से घटा तो 3, और 4 एक कम हो गया यहाँ पर 4, तो 4 एक कम 4 तो लाना था ही गुणा करने पर, हम घटा दिए तो हमारा 3 आ गया, हो गया। लास्ट वाला लिख दीजिए, हो गया, देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या मन हो रहा है, 2x
हम 2x कॉमन ले लेते, इसमें क्या बचा, x माइनस 2 दूनी 4। इसमें क्या कॉमन हो रहा है, एक कॉमन ले लेते, इसमें होगा x माइनस 2 हो गया। अब देखिए इसमें हो गया यहाँ तक। अब हमारा एक में x माइनस 2 और एक में क्या लिख देंगे, 2x प्लस 1। इसके 2 शून्य के निकल जाएंगे, इससे हमारा 2 शून्य निकल जाएगा। तो दोनों 2 शून्य हो जाएंगे, तो दोनों शून्य को अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा x माइनस 2 और एक है 2x प्लस 1। तो एक x बराबर क्या होगा, 2 और एक x बराबर माइनस 1/2 होगा। शून्य 2 हमारे होंगे। जब इसको हम शून्य के बराबर लिखेंगे कि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, 0 को पक्षांतर होगा तो 2 हो जाएगा। फिर ये ले गए 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस हो जाएगा उधर, तो माइनस 1 गुणित में है तो बटे में हो जाए, माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यस के 2 मान आ गए हमारे, तो लिख देंगे इसके शून्य कौन कौन आ गए, इसके शून्य हमारे एक 2 हो गया और एक माइनस 1/2 हो गया। अब x का मान हम उधर भी निकाले थे, x का मान यहाँ भी देखिए निकला था हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे निकाले हैं शून्य, एक -3 और एक है, और एक यहाँ पर हम निकालिए देखिए 2 माइनस 1/2, शून्य हमारे निकल गए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः इसमें लिखेंगे अतः 2s घाते 4 प्लस x घाते 3 14s स्क्वायर प्लस 5x 6 के शून्य कौन कौन आया है जो हम बताया निकाले हैं, जहाँ जहाँ शून्य 2 है, ऋण 1/2 है, और एक -3 है, और एक है। इतने हमारे शून्यक हैं, यही हमें शून्यक निकालना था और ये हमारे शून्यक निकल गया। एक क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। हाँ बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 16वां कहा है कि s घाते 4 प्लस 4s क्यूब माइनस 2s स्क्वायर माइनस bx माइनस 15 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि उसके 2 शून्यक कर्ण में 5 और माइनस कर्ण में 5 हैं। ये 2 शून्यक दे दिया है, 2 शून्यक हमें मालूम है, क्योंकि ये बहुपद है, तो चूँकि बहुपद लिखेंगे, चूँकि बहुपद के 2 शून्यक कर्ण में 5 व माइनस कर्ण में 5 है, ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए x माइनस, ये माइनस देखिए ध्यान दिए, ये माइनस हो गया। अब आइए यहाँ पर और x माइनस लिखिए, माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया। अब देखिए सूत्र बन रहा है, इसका सूत्र बन रहा है, ये हमारा बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, सौर समीकरण का ये सूत्र बन रहा है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कर्णी पर वर्ग होता है तो कर्णी खत्म कर देता है, कर्णी वर्ग खत्म हो जाएगा,
सिर्फ 5 बचा, एस स्क्वायर माइनस 5 आ गया। अब इससे बहुपद जो दिया है इसमें हम भाग करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 5 से इस बहुपद में हम भाग करेंगे, यानी शून्य को निकालने के लिए भाग दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इससे इसमें भाग दीजिए, तो लिखिए एस स्क्वायर ऋण 5, पूरा बहुपद लिख दीजिए, एस घाते 4 4x घाते 3 माइनस 2 एस स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 15 हो गया। अब देखिए, अब इसमें हमें भाग देना है। अब इसका भाग दीजिए कि भाग देने पर क्या होगा। अब चलिए भाग दीजिए। यहाँ पर क्या लिखिए, देखिए एस घाते 4 लाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एस घाते 2। अब इसका इसमें गुणा हुआ था तो गुणा कर दीजिए, जब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, एस घाते 4। अब इसका इसमें करिए, तो इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5 एस स्क्वायर आया, इन्हें खींच दिए। अभी देखिए क्या धन है तो ऋण, एक ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे इसमें तो ऋण हो जाएगा, और ऋण है तो धन हो जाएगा। अब देखिए ये कट गया पद, बचे जो पद उसको लिख लीजिए, 4s घाते 3 ये बचे। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, ये 5s स्क्वायर है, ऊपर ऋण 2s स्क्वायर है, तो 5 ऋण s स्क्वायर में से हमारा ये घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, धन 3s स्क्वायर, इसमें से ये घट गया। अब यह जो बचा उसको लिख दीजिए, 20x ऋण 15। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आया, 4 आया है, तो हम देखिए यहाँ पर 4 लिख दिए। एस क्यूब लाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, अब इसका इसमें गुणा होगा, अब इसका इसमें गुणा करिए, तो 4x घाते 3, फिर इसका इसमें गुणा करिए, तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, 20x आ गया। खींच दीजिए, माइनस चिन्ह का गुणा करके, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन। ये देखिए पूरा कट जा रहा है, ये भी कट गया। अब बचे के ये बचे और ये बचे, उतार लीजिए, 3s स्क्वायर ऋण 15। देखिए यहाँ पर 3 आया है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो होगा 3s स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 पच्चे 15, फिर खींच देंगे, फिर माइनस चिन्ह का गुणा करके, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। ये देखिए पूरा कट गया, हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। तब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा देखिए कट गया पूरा, इसका इसमें गुणा किए ये आया, इसका इसमें गुणा कर दिए ये आ गया, कट के खाली हो गए 0। अब हमारा जो यहाँ पर भागफल आया, अब इस भागफल का हम खंड करेंगे तो शून्य निकल जाएगा। चलिए तो लिखेंगे, इसलिए x घाते 2 प्लस 4x प्लस 3। अब इसका खंड करिए, तो देखिए गुणा करने पर हमारा 3 आए और जोड़ने पर 4 आए, गुणा करने पर 3 और जोड़ने पर 4, ऐसा अंक चुनिए। एस स्क्वायर 3x प्लस x अब प्लस 3, देखिए 3 और यहाँ 1 होता है तो 3 1 4 और 3 1 कम 3, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, अब गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, इसमें क्या कॉमन है, x, तो इसमें बचा x प्लस 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 होता है, तो सभी
ऐसे ही पद चिन्ह सहित उतर जाएंगे, चिन्ह सहित उतर गए। इसमें देखिए x कॉमन ले लिए, इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 लिख के ऐसे सब पद उतर गए। अब देखिए अब ये दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो बचा x प्लस 1 हो गया। और तो हमारे बहुपद के शून्य आ गए, इसलिए बहुपद के शून्य क्या क्या हो गए, बहुपद के हमारे शून्यक, बहुपद के अन्य शून्यक, अन्य शून्यक जो आए हैं, अन्य शून्यक हमारा कौन कौन है, एक x बराबर -3 हो जाएगा और एक x बराबर -1, x बराबर -3, x बराबर 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें निकालना था। यह कि शून्यक अन्य शून्यक कौन कौन है, तो यही हमारे अन्य शून्यक -3 और -1 है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, धन्यवाद।